जय श्री राम। श्री रामचरितमानस पाठ बालकांड दोहा संख्या 13। सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। अति अपार जे सरित बर, जौन रिप से तू कराही। चढ़ी पिपीली कऊ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाही। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देते हैं तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़ करके बिना परिश्रम के ही पार चली जाती हैं। इसी प्रकार से मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करी हूँ रघुपति कथा सुनाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखा करके मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा का रचना करने जा रहा हूँ। व्यास आदि जो श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े ही आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदाऊं तिन्हके रे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कबि न करऊं परनामा, जिन्ह बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे सब मेरे मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन्ह हरि चरित बखाने। भय जे अहि जे होई आगे, प्रणवं सबहि कपट सब त्यागे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं और जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सभी को मैं सारा कपट त्याग करके प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनिति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदर ही, सो श्रम बादी बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर के यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते हैं, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहाँ हित सोई। राम सुकीरति बनिति बदेसा, असमंजस असमोहि अंदेसा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी ही सुंदर है, सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी यह कविता भद्दी है, यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों में मेल नहीं है, इसकी मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मेरे, सियनी सुहावनी टाट पटोरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी
सुहानी लगती है। तो प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। आज की कथा में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।